नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान में हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पंजाब की नई कैबिनेट का विस्तार हो गया। रणजीत सिंह चन्नी की सरकार में अरुणा चौधरी, भारत भूषण समेत 15 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। उपचुनाव से 6 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन ने एक कैबिनेट मंत्री समेत 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बीजेपी के इस कदम को ब्राह्मण सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। लखनऊ में किसान सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा, 8% की वृद्धि से 45 लाख गन्ना किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को लेकर बड़ा बयान दिया। वित्त मंत्री ने कहा, देश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 से 5 बैंकों की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने 81वीं बार देशवासियों से मन की बात की। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत विश्व नदी दिवस से की। कहा, नदी हमारे लिए जीवंत इकाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 राज्यों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास परियोजनाओं पर मंथन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंचे। एयर स्टेशन पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपराष्ट्रपति की अगुवाई की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर से सड़क मार्ग के रास्ते बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित मधुकर भवन में संघ कार्यालय में पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने एससी वर्ग की स्कॉलरशिप को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, राज्य सरकार अपना हिस्सा देने में देरी करती है तो दोष केंद्र सरकार पर क्यों डाला जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीएम नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामेंगे। 28 सितंबर को कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे। 27 सितंबर यानी कि कल संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया। इस बंद को सफल बनाने की राजस्थान में पुरजोर कोशिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। रोहिणी कोर्ट में वारदात के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा कोर्ट पहुंची, मामले की जांच की। एमपी के छतरपुर में एक युवती का डांस वीडियो सुर्खियों में है। वीडियो में लड़की एक मंदिर जनरेटोरिया के पास सामने डांस करती हुई नजर आई। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कहा, कड़ी आपत्ति जताई है। चक्रवाती तूफान गुलाब ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवात गुलाब को देखते हुए पूरी तरह से तैयार किए गए। कनाडा ने भारत से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स पर लगी रोक को हटाया। 27 सितंबर से फिर से कनाडा के लिए भारतीय उड़ानें उड़ सकेंगी। भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में एयर शो का आयोजन किया। इसमें स्काई डाइविंग टीम, आकाशगंगा, सूर्य किरण, एरोबैटिक और डिस्प्ले टीम प्रसिद्ध डल झील के ऊपर करतब दिखाती नजर आई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए सोमवार को राजसमंद पहुंचेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी 27 सितंबर से 29 सितंबर तक राजसमंद में रहेंगे। जालौर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। करौली जिला जेल में कैदी मुकेश अवस्थी की संदिग्ध अवस्था में मौत। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के लगाया आरोप। धौलपुर में चंबल पुल के पास रेल की पटरी पर बुजुर्ग का शव मिला। लाइनमैन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराया। सिरोही में डीएसटी और स्वरूपगंज थाने की टीम की संयुक्त कार्रवाई। तंबाकू माचिस के होलसेल गोदाम में दबिश देकर भारी मात्रा में शराब बरामद। चूरू जिले के सुजानगढ़ में केमिकल से भरे टैंकर में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। जयपुर के कोटपुतली में मनोहरपुर पुलिस ने 3 डमी परीक्षार्थियों को पकड़ा। 2 महिलाएं भी शामिल। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने भी डमी के रूप में परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह के 5 सदस्य पकड़े। बीकानेर में पुलिस ने नकल गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 लोगों को हिरासत में लिया। भरतपुर में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी रीट परीक्षार्थियों से 10 लाख में परीक्षा पास करवाने की गारंटी दे रहा था। राजस्थान एसओजी की सूचना पर राजसमंद पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार। 3 साथियों को डिटेल किया। बूंदी कोतवाली पुलिस ने रीट परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रहे जालौर निवासी श्रवण कुमार बिश्नोई को किया गिरफ्तार। प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच रीट की महापरीक्षा खत्म। लेवल 1 और 2 की परीक्षा को लेकर सेंटर्स में पुख्ता इंतजाम थे। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के सफल आयोजन पर माशिवो के अध्यक्ष डीपी जरौली ने सरकार का आभार जताया। जरौली ने भरोसा दिलाया 1 महीने के अंदर रीट भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।
रीट का सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। धौलपुर जिले में आयोजित रीट परीक्षा में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही की बदौलत 70% निःशक्त जन युवती को अतिरिक्त समय नहीं दिया। भरतपुर में रीट परीक्षा को लेकर दूसरी पारी में भी केंद्रों के बाहर भारी भीड़। यहां एक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सका, जिसके कारण वो हताश नजर आया। अजमेर में रीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर पूरी सरकारी मशीनरी सड़कों पर रही। आला अफसर विभिन्न परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण पर दिखे। तो वहीं कोटा के वल्लभवाड़ी के एक सेंटर पर परीक्षा खत्म होते ही अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दीवार घड़ी के कारण उनका समय खराब हो गया। अजमेर में रीट की पहली पारी समाप्त होने के बाद सावित्री कॉलेज केंद्र के बाहर निकले अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। रीट परीक्षा के दौरान अजमेर में पुलिस ने एक ऐसे परीक्षार्थी को हिरासत में लिया जिसने चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस छुपा रखी। दौसा के परीक्षा केंद्र पर रीट एग्जाम की पहली पारी में बड़ी लापरवाही। पहली पारी संपन्न होने के बाद परीक्षार्थी रोते बिलखते नजर आए। दौसा में रीट की परीक्षा शांति के साथ संपन्न हुई। अभ्यर्थियों ने बताया प्रश्न पत्र अच्छा था, हालांकि उन्होंने घड़ी नहीं होने की शिकायत की। सवाई माधोपुर जिले में रीट परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कलेक्टर के आदेश पर 6 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। नागौर में रीट पास कराने की गारंटी को लेकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम की डिमांड करने का खुलासा। मामले में पुलिस ने कॉलेज संचालक, उसके भाई, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बीकानेर में भी 98 केंद्रों पर रीट परीक्षा आयोजित। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। सीकर जिले में 232 परीक्षा केंद्रों पर हुई रीट की परीक्षा। 77,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सीकर में परीक्षा से वंचित छात्रा सेंटर के बाहर जोर जोर से रोने लगी। यह छात्रा 2 अन्य छात्राओं के साथ यहां परीक्षा देने पहुंची। देरी से पहुंचने की वजह से अंदर प्रवेश नहीं दिया। भरतपुर के कामा कस्बे के रहने वाले माधवी गोयल की गुहार आखिर प्रशासन ने सुनी। माधवी एम्बुलेंस में लेटकर ही परीक्षा देती नजर आई। सीकर में रीट को लेकर अभ्यर्थियों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। एक सेंटर पर ऐसी मां परीक्षा देने पहुंची जिसने एक दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया है। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी के श्याम कॉलेज में रीट परीक्षा देने पहुंची प्रसूता की अचानक बिगड़ी तबीयत। आनन फानन में प्रबंधन ने प्रसूता के लिए किए अलग कमरा उपलब्ध करवाया। दौसा में रीट परीक्षा में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना कराई गई। इसके लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर मास्क दिए गए। चुरू के सुजानगढ़ में रीट की परीक्षा के लिए शहर के 19 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान 19 केंद्रों पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। राजसमंद जिला मुख्यालय के एक रीट परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए उस वक्त परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा जो बारिश का पानी सड़क पर घुटनों तक भर गया। टोंक में शांतिपूर्ण ढंग से रीट परीक्षा संपन्न हुई। 56,000 अभ्यर्थियों ने दोनों पारियों में परीक्षा दी। बूंदी जिले में आयोजित हुई रीट के मद्देनजर खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में परीक्षार्थियों का हाल चाल पूछा। रीट परीक्षा के 16,000 परीक्षार्थियों के लिए राजसमंद के 56 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई परीक्षा। जिला कलेक्टर ने बताया जिले में बनाए गए 54 परीक्षा केंद्रों में सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्ण रही। तो वहीं कोटा में एग्जाम के दौरान पुलिस ने परीक्षा देते एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ जारी। अलवर जिले के नीमराना क्षेत्र के ठीकवाड़ में रीट का पेपर में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बूंदी में 104 परीक्षा केंद्रों पर रीट की महापरीक्षा। इस बीच नकल पर नकेल कसने के लिए पुलिस और आरएसी के 1000 जवान तैनात रहे। कोटपूतली में पुलिस ने रीट की परीक्षा में डमी के रूप में दूसरे स्थान पर परीक्षा दे रहे 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को पकड़ा। नीमराना के ठीकवाड़ गांव में रीट परीक्षा सेंटर में पेपर लेट होने के बाद हंगामा। जयपुर रेंज आईजी ने महाविद्यालय में जाकर पूरे मामले की जानकारी दी। अलवर में रीट परीक्षा खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़। अलवर में करीब 65,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में एक रीट केंद्र पर गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, लेकिन दमकल ने तुरंत आग पर काबू पाया। धौलपुर में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ रैली के धौलपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। भारतीय सेना में शहीद प्रहलाद चौधरी का शव विशेष विमान से जोधपुर पहुंचा। उन्होंने जहां शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। अलवर में अमरनाथ यात्रा से पहले भंडारे के लिए रसद सामग्री से भरी पिकअप को श्रम मंत्री टेकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाई। अलवर जिले के बामनी खेड़ा गांव के बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण। प्रतिमा के अनावरण को लेकर ग्रामीण स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी रविवार रात को सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया।
पीएम मोदी रात को करीब 8:45 पर निर्माण स्थल पर गए थे। उन्होंने साइट पर तकरीबन 1 घंटे का समय बिताया, निर्माण की स्थिति का निरीक्षण भी किया। विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम आज शाम 8:45 पर वहां पर पहुंचे और प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ इस बात की जानकारी ली। कोटा में संत मूल मुनि जी महाराज के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक व्यक्त किया। देवलोक गमन की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने ट्वीट कर कहा कि मूल मुनि जी महाराज के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उनका जीवन मानव मात्र की सेवा और जीव कल्याण का संदेश देता है। समाज में आध्यात्मिक जन जागरण के साथ उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। संत ने 100वें जन्मदिन पर कल संथारा प्रत्याख्यान लिया था। संत ने वल्लभवाड़ स्थित एक भवन में अंतिम सांस ली। अपने 5 दिवसीय दौरे पर मरुधरा पहुंचे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने